हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और बच्चों ये क्वेश्चन भी घातांक वाला ही क्वेश्चन है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी घातांक वाले क्वेश्चनों को ही सोल्व किया था। और आज के इस वीडियो में भी हम घातांक वाले क्वेश्चनों को ही सोल्व करेंगे। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमको दिया है 1/3 फिर भाग 3 की घात -2। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? बहुत आसान तरीके से हमारे इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे बच्चों। तो फिर आप मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें बच्चों, ठीक है? तो देखो यहां पर हमको बच्चों दिया है 1/3 की घात 2, फिर भाग दिया है 3 की घात -2। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? यहां पर देखो, यहां पर जो हमारी घात है वो -2 है, और यहां पर जो हमारी घात है वो ऊपर +2 घात है। बच्चों हमें मालूम है घातांक का नियम, जैसे कि यदि हमारे पास कोई घातांक दी है a⁻m, ये बराबर होता है 1/a⁻m। यानी a कोई संख्या है, उसके ऊपर घात आपकी -m घात है, तो उसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं 1/a⁻m। और यदि आपके पास 1/a⁻m कोई संख्या है तो उसको आप a⁻m इस प्रकार लिख सकते हैं। कहने का मतलब यह है बच्चों, जब बट्टे में घात प्लस में है तो वो ऊपर जाएगी तो किस में बदल जाएगी? माइनस में बदल जाएगी। और यदि ऊपर घात माइनस में है या प्लस में है तो नीचे आएगी तो वो प्लस या माइनस में बदल जाएगी, यानी कि उसका जो चिन्ह है घात का वो चेंज हो जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, ये जो 3 की घात 2 है इसको हम ऊपर लेकर चले जाएंगे, तो बराबर ये हो जाएगा आपका 3 की घात फिर भाग 3 की घात -2। अब यहां पर देखो आपके आधार जो है वो बराबर है, यहां पर भी 3 आधार है और यहां पर भी 3 आधार है। घातें भी आपकी देखो, यहां पर भी -2 है और यहां पर भी -2 घात दी है। जब आपके आधार समान है, यहां पर आधार आपके क्या है? बराबर है, तो हमारा जो घातांक का नियम है वो हमको क्या कहता है? यदि आपके पास दिया है a⁻m और भाग a⁻n है, तो आपका ये हो जाएगा तो आपका ये हो जाएगा a⁻m-n। यानी जब घातांक आपके भाग के अंदर हो तो घातें हमेशा क्या होती है? वो घटती है। तो यहां से हम क्या करेंगे, 3 की घात इसमें से हम ये जो -2 है इसको घटा देंगे, यानी कि -2 बराबर क्या आ जाएगा आपका? 3 की घात देखो -2, ये -2 और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो ये हो जाएगा आपका +2 और बराबर क्या हो जाएगा आपका? देखो ये घात -2 है और ये घात आपकी +2 है, तो -2 से +2 को घटाएंगे तो 0 बचेगा, यानी कि 3 की घात ये 0 और 3 की घात 0 बराबर क्या होता है? ये 1 होता है। और बच्चों यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। और 3 की घात 0 का मतलब 1 होता है। कोई भी संख्या हो, यदि उसके ऊपर पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है? उसका मान 1 होता है। ठीक है, चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, -4 की घात -2 फिर गुणा 1/2 की घात-5। इसको हम कैसे सरल करेंगे? यहां पर देखो 1/2 ये कोष्टक के अंदर है और ऊपर क्या लगा है आपका? -5 घात। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये जो -5 की घात है ये 1 के ऊपर भी है और ये 2 के ऊपर भी है, यानी कि दोनों के ऊपर ये घात लगी हुई है। ठीक है, तो और ये जो घात है ये -4 के ऊपर ये माइनस घात है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ये जो घात है इसको हम प्लस में बदलेंगे। तो -2 है, -4 के ऊपर घात -2 है, इसको जो प्लस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो मैंने आपको यहां पर क्या बताया था, यदि a⁻m है तो वो बट्टे में जाकर क्या हो जाएगी? वो प्लस में हो जाएगी। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1/-4 और गुणा ये 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। इस प्रकार 2/1 और इसकी घात आ जाएगा आपके ये 5। ठीक है, अब यहां से देखो ये -4 की घात 2, -4 गुणा -4 क्या होता है? -4 गुणा -4 बराबर कितना होता है? देखो माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 16। तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हो 1/16 और गुणा यहां पर आपको क्या दिया है? 2 की घात 5। तो 2 की घात 5 का मतलब क्या होता है? 32, यानी कि 32 ये 1 के ऊपर घात 5 है तो उसका मान 1 ही होगा। बराबर ये हो जाएगा आपका 32/16। 16 से 32 को काटेंगे तो बराबर आ जाएगा ये 2। और बच्चों यही आपका इस क्वेश्चन का
एन स्क्वायर है। ठीक है, हमने क्या किया, ये घातें हमारी माइनस के अंदर थी तो इसको हमने बट्टे में ला करके और हमारी घातों को हमने क्या कर लिया है, प्लस में कर लिया है। यहां पर एक नीचे आ गए है और 2 आपका ऊपर चला गया और घात जो है वो आपकी प्लस में बदल गई है। और एक बट्टे देखो -4 की घात 2, -4 की घात 2 का मतलब क्या होता है, -4 गुणा -4, -4 और -4 को गुणा करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा। ये हो गया आपका 1/16। और 2 की घात 5 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 5 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 32। तो 32/16 काटेंगे तो ये 2 आपका आंसर बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। देखो यहां पर आपको मजला कोष्टक दिया है, फिर आपको छोटे कोष्टक के अंदर आपको दिया है 1/3 की घात -2, फिर कोष्टक के अंदर आपको दिया है 1/2 की घात -3 और पूरी संख्या को इस बदले कोष्टक के अंदर बंद कर दिया गया है। फिर आपको दिया है भाग कोष्टक के अंदर 1/4 की घात -2। इसको हमें सरल करना है, इसका मान क्या होगा। बच्चों ये लंबा सा दिखने वाला क्वेश्चन, लेकिन इसका जो सरलीकरण है, इसका जो सिंप्लीफिकेशन है बच्चों, वो बहुत ही छोटा सा और साधारण सा इसका सिंप्लीफिकेशन है। केवल हमको क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता है बच्चों। यहां पर हमको क्या दिया है, 1/3 की घात -2। घात आपकी क्या दी है, माइनस में दी है। मैंने आपको क्या बताया, जब घात माइनस में हो तो वो बट्टे में जाकर के क्या हो जाएगी, आपकी प्लस में हो जाएगी। यहां पर भी आपको देखो घात किस में दी है, माइनस में दी है, तो ये बट्टे में जाकर के क्या हो जाएगी, ये प्लस में हो जाएगी। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों। देखो कोष्टक 1/3, इसको आप इस प्रकार लिख सकते हो 3 की घात 2। अब बट्टे में ये 1 आ जाएगा तो इसको लिखने से कोई मतलब नहीं है। फिर यहां पर लिख देता हूं मैं माइनस, यहां पर देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे, ये 1 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा आपका 2 की घात ये 3। ठीक है, फिर भाग 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा और 1 आपका नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4 की घात ये 2। हो गया यहां तक। अब यहां पर देखो 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 9, -2 की घात 3, ये हो गया 8, और भाग 4 की घात 2 बराबर कितना होता है, ये 16। 9 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 1, और भाग ये 16, और 1 भाग 16 का मतलब होता है 1/16, और यही आपका बच्चों आंसर है। देखा कितना छोटा सा आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल ये 2 लाइन का ही आपका ये आंसर है बच्चों। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, 3 नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, 4 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है, m का मान ज्ञात करो। यहां पर हमको दिया है -3 की घात m + 1, फिर गुणा -3 की घात 5 बराबर है -3 की घात 7 के। तो इसको हमें सरल करना है और इसमें हमें m का मान ज्ञात करना है। बच्चों ये जो क्वेश्चन दिया है इसका मतलब मालूम है आपको क्या है, यहां पर देखो बराबर का चिन्ह दिया हुआ ना, तो इधर वाले जो घातांक है इनका मान इधर वाले घातांक के बराबर है। ठीक है, तो हमें m का मान ज्ञात करना है कि हमें m का मान क्या प्राप्त हो कि ये और ये दोनों बराबर हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहां पर आप देखो -3 की घात m + 1 है, फिर गुणा -3 की घात 5 है। यहां पर आधार -3 है और यहां पर भी आधार -3 है। बीच में कौन सा चिन्ह है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है। जब बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है तो घातें आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है, यदि आधार आपके बराबर है, समान है तो ये हो जाएगा आपका देखो -3 की घात m + 1 और इसमें ये +5 जुड़ जाएगा, और बराबर में क्या है आपका -3 की घात ये 7। अब यहां पर देखो -3 की घात m + 1 और +5 है, बराबर क्या है, -3 की घात 7 है। इसका मतलब यह है बच्चों कि ये जो घातांक है और ये घातांक है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यहां पर हमको m का मान ज्ञात करना है ताकि यहां पर भी घात आपकी 7 हो जाए। तो यहां से आप देखो घातों की तुलना कर लो, ये हो जाएगा आपका m + 1 + 5, क्योंकि घातें भी आपकी बराबर ही होगी, बराबर 7। तो 1 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका m + 6 बराबर 7, और m बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 6, 6 को पक्षांतरण करेंगे और m बराबर आपका हो जाएगा 1, और यही बच्चों आपका आंसर है। यहां पर m का मान क्या निकलेगा, m बराबर 1। यदि हम यहां पर m बराबर 1 लिखते हैं तो ये दोनों बराबर आपके हो जाएंगे।
ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों, उसको दबाना ना भूलें। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।